आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अगर आप दोपहर में इसे देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और अगर शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आयनीकरण। और आयनीकरण का ये मतलब हुआ इस चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण में कि जितने भी हमने पुराने परिभाषा देखे थे अम्ल के या क्षारक के, तो उसमें ये था कि कैसे पता करते हैं देख के या स्वाद लेके हम कैसे पता करते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। जैसे अम्ल जो है वो खट्टा होता है और अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो ये सब देख के हम पता कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो है, पढ़ेंगे हम रासायनिक तरीके से हम कैसे पता करें कि वो अम्ल है या क्षार है। और उसका ही एक टॉपिक है ये आयनीकरण। तो आयनीकरण स्टार्ट करने से पहले आयन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आयन क्या होते हैं यहाँ पे। तो आयन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी तत्व है, सोडियम जैसे, तो कोई भी तत्व जो प्रकृति में पाया जाता है उसके जो प्रोटॉन होते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी तत्व है उसका प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होती है जो इसकी परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ठीक है, जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसका जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी 11 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी 11 होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 23 होती है। लेकिन न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है उदासीन, न्यूट्रल। ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन जो होता है उसका जो आवेश होता है वो होता है धनात्मक। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका आवेश होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो कोई भी तत्व जिसके पास जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है, इसीलिए वो जो होता है नेचर में उदासीन होता है। मतलब कि उसके पास ना तो ज़्यादा प्रोटॉन होता है ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका जो चार्ज होता है, आयन होता है, वो शून्य होता है। अब जैसे ही मान लीजिए NaCl है, ठीक है, Na का 11 होता है परमाणु संख्या, Cl का 17 होता है। तो अब जैसे ही Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था 9th में कि जब दो आयनिक बॉन्ड से मिलते हैं, ठीक है, आयनिक बंध से मिलते हैं, तो एक अपना जो है तत्व और एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, प्रोटॉन नहीं देता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन दिया यानी कि क्या हो गया उसके पास, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10 और प्रोटॉन तो 11 था, यानी प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन मतलब धनात्मक एक ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसमें क्या आवेश आ जाता है, धनात्मक, क्योंकि ये इसके पास ज़्यादा हो गया, प्लस। इसीलिए यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं जब कोई देता है, क्योंकि उसके पास जो प्रोटॉन की संख्या है वो एक ज़्यादा हो गया। तो हम अगर 11 में से 10 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, वहीं इसका क्या होता है कि इसके पास 7 होता है आखिरी में, ठीक है, ये 1 ले लेता है, यानी इसका जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो तो 17 ही होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 17 प्रोटॉन का -18, यानी कि -1, इसलिए -1 जो होता है इसका आवेश आ जाता है। तो इस तरह से आयन
आते हैं। अगर कोई दान दे रहा है किसी को तो उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसमें प्लस धनात्मक आ जाता है। कोई अगर लेता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसमें ऋणात्मक आ जाता है। ठीक है। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे ऑरेनियस, उनके अनुसार क्या है, उन्होंने एक परिभाषा दिया था अम्ल का कि अम्ल एक ऐसा अणु है जो किसी जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन तथा एक ऋणात्मक आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। यानी कि अम्ल अगर जलीय विलयन में है तो वो टूट जाता है एक H+ आयन में, ठीक है, और एक ऋणात्मक आयन में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, H2SO4 ये अम्ल होता है, तो ये क्या हो गया 2H+ में और SO4 2- में। SO4 का जो संयोजकता होता है वो 2- होता है, ठीक है, हमने आड़ा तिरछा मेथड में देखा था। तो 2H+ यानी ये दोनों समान होगा, जितना देगा उतना लेगा, तो 2H+ और यहाँ पे SO4 2-, ठीक है, ये 2- है, 2 ले सकता है तो ये 2 देगा, ठीक है, क्योंकि H2 है, ठीक है। और उन्हीं के अनुसार क्षार क्या होता है कि जो जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- और एक धन आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। क्षार जो होता है वो एक OH- आयन, अब देखिए CaOH2, ठीक है, ये एक क्षार है, ये Ca2+ में प्लस 2OH- में बदल गया, ठीक है। OH हाइड्रोक्साइड में हमने पढ़ा था आड़ा तिरछा में, उसका क्या होता है संयोजकता -1। Ca का संयोजकता 2 होता है तो 2 दे दिया, इसका 1 होता है तो 2 मिलके 1-1 ले लेगा क्योंकि यहाँ OH क्या है 2 है, ठीक है। और यही आयन जो होते हैं, और आयन जो अगर उपस्थित हैं किसी भी तत्व में या किसी में भी किसी भी विलयन में, तो क्या होता है कि वो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। वो एक कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है। तो आयन की वजह से ही विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है ये हम देखेंगे। तो डेनमार्क के एक वैज्ञानिक सोरेनस ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया था जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल का काम क्या होता है, तो पीएच स्केल जो होता है वो H+ की मात्रा बताता है कि H+ का कितना मात्रा है किसी भी विलयन में, ठीक है, किसी भी विलयन में कितना H+ है, ठीक है। जो pH का मान होता है, ठीक है, वो H+ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर H+ का मात्रा बढ़ेगा तो pH का मान घटेगा, ठीक है। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है। यानी कि एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ घटेगा, ठीक है। तो H+ मात्रा किस में बढ़ता है, मतलब H+ मात्रा किस में होता है, तो अभी हमने देखा कि अम्ल में क्या होता है H+ होता है, H+ की मात्रा होती है। तो H+ की मात्रा जितनी बढ़ेगी यानी अम्ल की मात्रा जितनी बढ़ेगी pH की मात्रा उतनी ही घटेगी। एक और तरफ से H+ की मात्रा जितनी घटेगी pH की मात्रा उतनी बढ़ेगी, ठीक है। और H+ की मात्रा घटती है किस में, तो क्षार में, क्योंकि क्षार में H+ नहीं होता, उसमें OH- होता है, ठीक है। तो क्षार में H+ की मात्रा घटती है, इसीलिए जितनी H+ की मात्रा घटेगी pH की मात्रा उतनी बढ़ेगी। तो ये pH का फॉर्मूला होता है निकालने का -log⁻10 H+। अब आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद log का मतलब नहीं पता है, तो ये मैथ्स का एक रूल है, ठीक है, वो हम आगे अभी देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, उससे नीचे वाला। तो ये जो स्केल होता है, ये स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, और 0 में या 0 से अधिक में
और 7 से कम में वो अम्लीय होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था H+ की मात्रा जितनी बढ़ेगी pH की मात्रा उतनी घटेगी, यानी अम्ल होगा तो बहुत ही कम pH होगा उसका। ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रबल अम्ल जिसको कहते हैं, जितना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना उसमें H+ की मात्रा ज़्यादा होगी और उतनी उसकी pH की मात्रा कम होगी। यानी जो ज़ीरो वाला है, जिसका pH 0 है, वो बहुत प्रबल अम्ल है। ठीक है, 0 से लेके 14 तक जिसका 0 है वो प्रबल अम्ल है। 1 2 3 वैसे वैसे अम्ल की जो प्रबलता है वो कम होती जाती है। और 7 जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, यानी ना वो अम्ल होता है ना वो क्षार होता है। 7 से लेके 14 तक क्षारीय होता है। ठीक है, 7 से लेके 14 तक क्या होता है, H+ की मात्रा कम होती है और pH की मात्रा ज़्यादा होती है। तो pH की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वो क्षार पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा पदार्थ है जिसका 8 है pH मान, pH स्केल, तो यानी वो क्षार है। कोई बोले कि मेरे पास 4 है, ऐसा कोई पदार्थ है जिसका pH मान 4 है, यानी वो क्या है, अम्ल है। कोई बोले कि मेरे पास pH मान 7 है, यानी कि वो क्या है, उदासीन है, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। ठीक है, कोई बोले मेरे पास 2 चीज़ है जिसका एक है जिसका pH मान 1 है और दूसरा है उसका pH मान 5 है, तो बताइए कि कौन प्रबल अम्ल है दोनों में। तो जितना कम होगा pH मान उतना ज़्यादा प्रबल होगा वो अम्ल। ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी उसको छूना या उसको कुछ भी करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन जितना कम होगा उसको हम छू भी सकते हैं। इनफैक्ट जो खाने में भी हमारा जो होता है pH मान वो इसी रेंज में होता है, 5 6 7। ठीक है, जो पानी होता है वो ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। जो दूध होता है वो भी लगभग न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो pH मान 7 से जितना कम होगा अम्ल उतना प्रबल होगा। इसी तरह pH मान 7 से जितना अधिक होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, अब हम लॉग जो मैंने बात किया था, pH बराबर -log⁻10 H+, इसका क्या मतलब होता है, तो इससे कभी भी बोर्ड में सवाल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसका पिछले साल NTSC या विज्ञान पहेली किसी एक में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं उसका एक वो मांग रहा था। इस क्वेश्चन को देखना था मेरे को कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। लेकिन लॉग क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको बस इतना याद रखना है कि log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है और log 10 का जो मान होता है वो 1 होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है, log यहाँ पे H+ में 10 की पावर जितनी होगी, 10 की पावर जितनी होगी, जैसे 10 की पावर 4 हुई, 10 की पावर 5 हुई, उतना उसका माइनस में मान होगा। जैसे 10 की पावर 4 है तो -4, 10 की पावर 6 है तो -6। ठीक है, ये इसका मान होगा। क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि लॉग में अगर 10 की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाता है। ठीक है, 4 log 10 और log 10 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, ये लॉग का रूल है। लेकिन फॉर्मूले में माइनस भी है, इसीलिए यहाँ पे -4 हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी है वो माइनस में आ जाएगा। अगर log 10 की पावर -3 है तो वो प्लस में आ जाएगा 3। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, log 10 की पावर 6 है तो क्या हो जाएगा, -6। log 10 की पावर -5 है तो क्या हो जाएगा, +5। ठीक, बस इतना ध्यान रखना। और इसका अगर क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, मैं आपको दूंगा और उससे आप और क्लियरली समझ पाएंगे क्या होता है लॉग। और आप में से बहुत लोग
देख रहे हैं, सीन कर रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहे, अगर समझ नहीं आ रहा तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि आगे क्या है, ये सब चीज़ उतने डिटेल में क्या पता हो ना हो, क्या हो, ठीक है, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या होगा, किसी को नहीं पता है। तो अभी जो टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। 10वीं का है ये बोर्ड, आपको बहुत सीरियसली लेना होगा। इसमें बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम भी होंगे इस बार, तो इस तरह से समय बर्बाद करना सही नहीं है। ये आपको जितना भी मौका मिल रहा है, अगर कभी भी फ़ोन आपके पास आ रहा है तो आप एटलीस्ट उसको पढ़िए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछिए, पर ऐसे ब्लैंक रहेंगे ना, कुछ कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो खुद को भी लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रिप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक सूची बनाई है जिसमें अलग अलग पदार्थ है और उसका पीएच मान है, ठीक है। और जैसे जो जो मैंने कहा था कि अम्ल होते हैं, ठीक है, उसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, और जो जो क्षार होते हैं उसका जो पीएच मान होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। अगर 7 के आसपास भी है तो वो उदासीन है, लेकिन उसमें थोड़ा अम्लीय मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे दूध हो गया, ठीक है। तो ये सब रक्त हो गया, वो उदासीन है लेकिन थोड़ा उसमें क्षार की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। टूथपेस्ट जो होता है वो क्षार होता है, तभी जब हम ब्रश करते हैं, ठीक है, तो मुंह में एसिड होता है सुबह सुबह, ठीक है, अम्ल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है, तो हम देखेंगे अगली क्लास में तो क्या होता है अगर अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। इससे क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि ये बताओ इसका क्या पीएच मान है, ठीक है। मेनली रक्त का आता है, ठीक है, और मिट्टी का आता है, और भी काफ़ी है, ठीक है। उसका सूची देते रहूँगा, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उससे डायरेक्टली आता है। और इसका क्वेश्चन दूंगा, वो बनाइए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, लेकिन कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।